हेलो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की भाग विधि सीखी थी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, हम यहाँ पे 3 संख्याएं ले लेते हैं, 8, 10 और 12। इन संख्याओं का हमें लघुत्तम समापवर्त प्राप्त करना है। तो बच्चों, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इसमें दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने होते हैं। 8 के अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले प्राप्त करेंगे। 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। बच्चों, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हम तब तक इस प्रक्रिया को करते रहते हैं जब तक कि हमें 1 प्राप्त ना हो जाए। अगली संख्या है 10। 10 के अभाज्य गुणनखंड हम प्राप्त करेंगे। 2 से भाग देंगे हम 10 को, 2 पंजे 10, और अब 5 सिर्फ 5 से ही विभाजित होगा, तो 5 एकम 5। बच्चों, अगली संख्या है 12। 12 को हम 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। तो बच्चों, हमें दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। अब बच्चों, हमें इन गुणनखंडों को कुछ इस तरीके से लिखना है। 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। 10 के गुणनखंड, 10 को ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 5। और फिर अगली संख्या 12 है, और 12 के गुणनखंड बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 3। तो बच्चों, अब जो कॉमन गुणनखंड आए हैं उनको हम एक साथ इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे इसमें 2 नहीं है, लेकिन ऊपर और नीचे वाली संख्या के गुणनखंडों में 2 आया है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। और बच्चों, अब ये बचे हुए, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है इसलिए ऐसे ही रहने देंगे। अब बच्चों, जो हमारा एलसीएम होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से मिलेगा हमको। एलसीएम ये क्या होगा, जो कॉमन है उसको एक बार, फिर उसके बाद ये 2 भी कॉमन थे तो ये एक बार लिखेंगे, फिर इसके बाद ये 2 बचा हुआ है ये लिखेंगे, फिर बच्चों इस 3 को लिख लेते हैं, फिर ये 5 को लिख लेंगे। मतलब जो कॉमन है उसको एक बार, चाहे वो तीनों में कॉमन हो 2 में कॉमन हो, एक ही बार लिखेंगे, और बचे हुए फिर सभी को लिख लेंगे हम। तो बच्चों, इस तरीके से इसका एलसीएम हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24, 24 पंजे 120। इसका एलसीएम हो गया 120। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब हम आपको कुछ संख्याएं दे रहे हैं, एलसीएम निकालना है आपको इन संख्याओं का। 2, 3, 6। दूसरी जो संख्या है 5, 10 और 15। तीसरी संख्या है बच्चों 9, 12 और 18। फिर चौथी संख्या है 10, 20 और 30। बच्चों, इन संख्याओं का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।